बहुत ही घनीभूत अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। संसाराध्वन्य गहने अत्यूढ़ मोहांधकारे। कौन सा अंधकार? मोह अंधकार। ये मैं पुरुष हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र हैं, मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बार बार सत्संग में कहते हैं पत्नी में भगवान का भाव करो, पुत्र में भगवान का भाव करो, माता पिता परिवार में भगवत भाव करो। ये ममता, ये मोह नष्ट हो जाएगी। अगर ममता मोह से युक्त रहे तो हर विकार तुम्हें रौंदेगा। फिर आपको लगेगा कि क्या नाम जप कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आप प्रभाव की बात ही नहीं मान रहे हैं। आप यदि मनमानी करेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं द्राघी श्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्याम। भीम अर्थात महाबली। ये महाबली माया तुम्हें एक कदम भी परमार्थ में चलने नहीं देगी, गिरा के भ्रष्ट कर देगी। कब? जब आप हरि गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, हरि गुरु की बात नहीं मानेंगे। ये भगवत गीता अमृत है, स्वयं जगत गुरु भगवान के हृदय से प्रकट हुई। अगर हम एक एक शब्द मनन करें, अभी जीवन मुक्त हो जाए। आप मनन नहीं कर सकते तो बड़े बड़े महात्माओं ने मनन करके अपने अनुभव से सरल भाषा में तुम्हें बताया, उसे मान लो। मान लो, तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, नाच पड़ेगा मन जो तुम्हें नाना प्रकार के दुख दोषों में फंसा रहा है। कामश्मय, काम और ये दंभ। दंभ का तात्पर्य होता है जो है नहीं वो हम दिखावा करते हैं। हमें एक ही चेहरा रखना चाहिए भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देंगे माया के पार्षद। दो चेहरे का मतलब समाज में हम एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में हमारा एक बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। समाज में तो सब सुशील सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे ऊपर जो मन बुद्धि का आक्रमण है, तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहन करना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष आए हुए सुख दुख को सह जाता है, सुख हर्षित नहीं हुआ, फूला नहीं, दुख भूला नहीं। जहां आपके अंदर काम की बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध आपकी स्मृति का हरण कर लेगा। कौन है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाएंगे। स्मृति का नाश होती बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होना सर्वनाश कहा जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोधा स्मृति विभ्रमः। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति सब नष्ट हो गया। बुद्धि नष्ट हो गई। हरि से विमुख, गुरु से विमुख, धर्म से विमुख, कर्तव्य से विमुख, सब तरह से भ्रष्ट कर देगी। फिर जलन पे जलन बढ़ती जाएगी। कितने दिन का जीवन है? आज स्वस्थ हो, कल भयंकर रोग की सूचना आ जाएगी। फिर क्या करोगे? शरीर छूट जाएगा, अन्य योनियों में जाओगे, महान दुख भोगोगे। अभी हरि गुरु की बात मान लो। श्रीपाद कह रहे यामः कामश्मयो। काम और दंभ ये माया के पार्षद हैं। पिशुनता, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये दुष्टता है। ये मनुष्यता नहीं, ये साधुता नहीं है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये दुष्टता है। और क्रोध, ये तो भयंकर विनाशकारी देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या? क्षमावान बलवान कहा जाता है, क्रोधी उसे बलवान नहीं कहते। क्रोध आते ही वाणी का शासन खत्म हो जाता है। वाणी जो चाहती बोलती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे मुख से गाली निकलने लगती है, हमारे मुख से पूज्य जनों का अपमान होने लगता है, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं जब क्रोधावेश होता है। देख लो, देवर्षि नारद जी क्रोध के आवेश में हुए तो भगवान को शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। तब बात आई, क्रोध आराध्य देव को शाप दिला दिया। बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे हैं क्रोध लोभादि त्रयः, ये ऐसे है त्राहिमाम बुलवा देंगे, नष्ट कर देंगे यदि होश में ना रहे। किसी का तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम्हारी सोच बिगड़ जाना तुम्हारा पतन हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि का शासन मन पर खत्म हो जाना तुम्हारा सर्वनाश है। बहुत सावधान। सत्संग तुम्हें जागृत करता है। तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे।
सह जाओ, भगवान हरि तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो तुम्हें इस बात का फल देंगे, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, तुम जन्म जन्म की जलन से मुक्त हो जाओगे। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। और जो उसने क्षमा करना सीख लिया तो ये ना सोचे कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूं और ये बढ़ करके फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार करने वाला जिसे तुमने क्षमा कर दिया है उसको ईश्वर ऐसा दंड देगा कि हिसाब पर यह कि तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। तो आपको लगता है यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तभी क्षमा कर पाओगे, और भगवत आप आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम क्षमावान बनो, ना कि दंड देने वाले। क्षमा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सांप भी उतना दंड नहीं दे सकता सामने वाले को, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम क्षमा कर दिए, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए कि उसके लिए भी मंगल भावना करें कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो। पर यदि इतनी ऊंचाई की वृत्ति नहीं तो क्षमा तो करना सीख जाइए, नहीं ये क्रोध तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, आप 1 महीने में अच्छे से एक बार क्रोध कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा। नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि भजन अविनाशी होता है, और उसका प्रभाव ढक जाएगा। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे। अगर कहीं आपको प्रकाश मिलेगा तो गुरु वचनों से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ऐसी मोह भरी अंधकार रात्रि है कि इसमें एक कदम भी द्राघी श्याम चलति न पदम भीम माया रजन्याम। ऐसा अंधकार है, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए। अगर प्रकाश मिलता है तो गुरुदेव की वाणी से, शास्त्र वाणी से, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे अज्ञान अंधकार से भरे हुए नेत्रों में ज्ञानांजन लगाते हैं। वो अंजन उस अंधकार को चीरता हुआ सतमार्ग में आगे बढ़ता जाता है उपासक। इसलिए सुदीर्घ कर ये भीषण मायामयी रजनी में तुम चल तो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किधर जा रहे हो। यदि सत्संग मिल गया है अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मार्ग किधर है। यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी कपट छल हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। यह हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं, आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, ये है घोर रात्रि माया की। सावधान। श्रीमद वृंदाटवितो कृपौदार्यमेकं स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है। श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कृपा करके कह रहे हैं, यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम, ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये वृंदावन आप आए हैं पैसे के बल से, पुण्य बल से आप वृंदावन नहीं आए हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हे, जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो। तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है, तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है।
इधर जो आप कदम रख पाए हो श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं ध्येयम नैव कदापि यद्रति बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदय सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए, वो पापैक भाजामपि महान पापी पाप का ही पात्र बन चुका। अब उसने मन में विचार किया जब सत्संग सुना कि अब तो श्री लाडली जी जैसी कृपालु सरकार के सिवा हमारा कहीं उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, तार देना जिनका स्वभाव है, बस बस अब तो मैं राधा राधा रटूंगा, वृंदावन की रज का आश्रय लूंगा, गोरे चरणारविंद की ठसक में रहूंगा, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो कह रहे पापैक भाजामपि, यद्यपि वो पापी रहा है, पर यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेम समुद्र का सार रस प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है, वो वृंदावन उसे महान रसिक बना देगा। आहा तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ऐसे वृंदावन की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही। कैसी? महान पापियों को भी रसिक बना दे ऐसा वृंदावन। श्री हिताचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि वो पापी रहा है, नीच स्वभाव का रहा है, पर वृंदावने संगताः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः। उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंडवास मिल गया कि अब मैं अपने शरीर को इसी रज में मिला दूंगा, अर्थात अपने प्राण इसी पावन रज में, जो रज शिव सनकादि के आदि तक सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा और धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए, मैं इस रज से बाहर नहीं हूंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगींद्र सुदृश्य सांद रसदा नंदैक सन्मूर्तया, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है, आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है। अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जी से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं जन्म सिरानो अटके अटके। कभी काम ने अटका लिया, कभी क्रोध ने अटका लिया, कभी निंदा दोष आदि दर्शन ने अपना अधिकार दिखाकर हमें सतमार्ग से रोक लिया, कभी लोभ ने रोक लिया, कभी मोह ने रोक लिया। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज श्रुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। कभी तो पद ने मुझे बांध लिया, कभी धन वैभव ने बांध लिया, कभी पुत्र के मोह में बन गया, कभी स्त्री शरीर की आसक्ति में, कभी पुरुष शरीर की आसक्ति में। मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ, मेरे जन्म के जन्म बर्बाद हो गए। इस जन्म में भी मैं बंधा डोल रहा था, पर कृपा हो गई। विवेक कहां मिलता है? किसी बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मुझे विवेक हो गया, अब मैं अटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब बंधूंगा नहीं। अगर सत्संग को स्वीकार नहीं किया
साधु समागम के द्वारा प्राप्त उपासना उपदेश को स्वीकार नहीं किया, तो कठिन जो गांठी परी माया की, तोरी जाति न झटके, ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, जन्म सिरानो अटके अटके। जिससे माया बंधन नष्ट होता है वो तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? प्रियालाल के चरणारविंद की भक्ति, प्रभु की भक्ति में सहजानंद प्रकट होता है। उसी आनंद के बल पर हम इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु की भक्ति कैसे प्रकट होती है? साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनु पाऊ। लोक में और वैदिक सिद्धांत में भी कोई और उपाय नहीं है कि आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए, वो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तो कह रहे ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, ऐसे न वैसे रहे मजरेढो। मजरेढो कहते बीच में, न परमार्थ के न स्वार्थ के। कठिन जो गांठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। यदि हमारे हृदय में हरि भक्ति नहीं, जो साधु समागम से प्राप्त होती, साधु समागम नहीं, तो फिर नाटक रह जाता है। ज्यो बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटत नटके। सूरदास शोभा क्यों पावे, पी विहीन धनी मटके। मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। यदि आप गुरु के वचन नहीं मानेंगे, संत वचन नहीं मानेंगे, शास्त्र के वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे कोई स्वांग करने वाला नट थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अमुक स्वांग करता है, लेकिन वो सब पैसे के लिए करता है। वो ना महात्मा है ना राजा है, वो एक कला प्रदर्शित करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, केवल अभिनय। वस्तुतः उसके अंदर वो बात नहीं है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती केवल लोगों को रिझाने के लिए, ऐसे पी विहीन धन मटके, ऐसे केवल धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, लोक सम्मान के लिए वो केवल नाटक करने लगता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी कसौटी है सहन करना। साधु का, परमार्थ मार्ग के पथिक का, भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवाहा, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुमको सहना होगा अनुकूलता प्रतिकूलता को, मान अपमान को, दुख सुख को, गर्मी सर्दी को सहना होगा। अगर तुम सह गए तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान आदेश कर रहे, ये आने जाने वाले, अभी क्रोध आया है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, हट जाओ, मत बोलो, शांत हो जाएगा। अभी काम आया है, शांत हो जाएगा। नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करने लगो। जितने विकार हैं सबको नष्ट करने का उपाय, पहले हटो, विकार के सानिध्य से हटो, मौन धारण करो और भगवान का चिंतन करने लगो। नहीं तो कह रहे, चाहे जितना तुम नाटक कर लो, चाहे जितने तुम बलवान हो, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य जीवन क्यों शोभा पावेगा बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना दैवी संपदा के। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भरमत जदुपति बिनु, कैसो वत कै बैसे। मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, मेरा जन्म ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे? बोले, या तो हम नाटक करके घर घर रुपया ठगने के लिए घूम रहे हैं, कहीं हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कहीं हम अमुक बनते हैं, कभी अमुक बनते हैं। किस लिए? खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। हितजू महाराज कह रहे, तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारतन है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। वह अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान दे तो वरदान। कह दिया राधा कृष्ण
अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ, नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे ऐसे कै घर घर भटकत जदुपति बिनु। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती, सेवा में कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रघुता सिद्धि कोटि। पर ये बातों से नहीं होगा, बातों से काल प्रवाह से नहीं निकला जाता, काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो, क्या देंगे, क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से, क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हाँ, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जब किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। जो तू राधा नाम धन धर तो अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो राधा 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 राधा। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। अब को जन्म, ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी। यहां कह रहे हैं अब को जन्म, और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ तो आगिलो तेरो, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो बचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। जम को त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो, तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परो सो कर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतो जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो, और वो एक बार भी नाम जपते हो, तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती है यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से एक बार राधा बोला तो
अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर। तो लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय। माला जपते समय शर्म आ रही है कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम नियम व्रत उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवद वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। वो तो नफा साधु की संगति, मूल गाठ नहीं तरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़ तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब एक शून्य 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 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी व्यापार किसानी जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए। क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं, लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा होगा, लाभ होगा। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं। पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है, हो तो नफा, सब नफा चाहते हैं, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए।
एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ, मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। भगत मेरे मुकुट मणि, अपनों परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु वामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बने हुए, अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भावना ना, पर यहां तो बुद्धि भ्रष्ट है। भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं, हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन ना जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा मुनाफा हो गया, राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति, संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा है, कहीं अपराध करोगे सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वही अश्रद्धा हो जाएगी। होश में, ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा। क्योंकि जब तक गुरु कृपा है, माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी, पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरु द्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछान, मूल गाठ नहीं टर तो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा, अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा। क्योंकि साधु समागम, संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को बचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको बचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में, को न फेंट पकड़ तो। पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता, कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर तो। यदि तू राधा नाम, राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर।
जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभाज छाड़ न मान नर्तन को, मति बंछय रे तिल तिल धन को। अन्न मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। कहे हरिदास मीच जो आवे, त्यों है धन आपुन को। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना। जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, वो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। श्री भगवान नाक मूल ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणाओं, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसकी जिह्वा से इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो किशोरी माता बहन ने अगर वृंदावन का मार्ग के पति को उसमें एक बार अवश्य होता है। अचानक आप देते दृष्टि पड़ गई, आप जिसकी जिह्वा पे राधा नाम के विश्वास कर स्नान करे माता बहन, अचानक दृष्टि गई तो आप सावधान हो। दोबारा काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से ऐसी आपके शुक्र वाली माया है कि बड़े आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। और साधना में फिसल गया द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है, लेकिन शरण में है, शरणागत है, बहुत ही घातक है। राधा राधा उच्चारण कर रहा है और फिसल गया भी तो गोचर प्रतिकूल बात पर विश्वास कीजिए। अगर फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणत बढ़ेगी, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानि, जो कि अलबेली किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। यदि राधा नाम हमारे अंदर चल रहा है तो आप समझ लो किसी का साथ नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, दैविक भौतिक भगवान को प्रणाम करो, भगवान ताप नहीं पहुंचा, प्रेरित करके आपके साथ ऐसा कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे जाओ, द्वेष मत करो। साप ताप रोग, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। दारुण दुखहारी अधिक बढ़ता जा रहा है, लालिष्ट और हृदय में जलन कहते हैं। कुंज भवन, ये बड़े बड़े साधकों के लिए अंदर रहता है। कोई भी साप किसी की यश कीर्ति सुनकर के जो हृदय में जलन होती है, उसका नाम मात्र रास्त नहीं कर मेरे से आगे जाना है, बिल्कुल सत्य मान। भजन मार्ग में भी बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी ये विश्राम की वो स्थिति नहीं होती। शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने बहुत कठिन छोड़ना। अहोभाग्य जिनके हृदय में प्यारी जो कि शरणागति प्रकट हो गई, अंदर हम रहते। ये वृंदावन धाम मात्सर्य का आविर्भाव, ये श्री वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जिन्हों वृंदावन किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी शरण जो जलता है वैसे लोभ हरिता की सब इंद्रिय की भोग का लोभ होता है। आशा लोभ पास दे गलन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये वृंदावन धाम है। जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बनाया, एक कृपा साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। परेशान मत, लोभ पास दे गलन बंधाया, हरिता की समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी धन का, पद का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। अपना लोभ एक रख लो तो सब लोग खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अमृत ब्रह्मादिक उपासक के लिए बहुत हानिकारक हो। रज दुर्लभ चालबाजी छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। आप रज में बैठे हैं, जगत बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है, तब आप बैठे हैं, चित्त सरल होता है। कोई सोच नहीं सकता कोई वृंदावन मार्ग का प्रतीक्षा आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप बैठे हैं। झूठ बोलना निश्चित मेरी लाडली की अपार कृपा आपके। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से। जो रज कोई कह दे कि ऐसा शिव ब्रह्मा विचार नहीं होता, ये कपट भी कर सकता है, याचना, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है। तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है, दुर्लभ सो कृपा सुलभ लही, देखते ही पता चलता है कि भगवान की जन कोई है, क्यों बोलेंगे अरबपति और संबादपति है, तत्काल विश्वास होता है। इससे अन्य फुटपाथ कभी भीख मांगने वाले आपके वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरपति बन गए। इष्ट देव से प्रार्थना करें, ऐसे ही हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। किस बात जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से गलती छुड़ाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं। बैठकर अगर एक गलती स्वीकार कर ले तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? नहीं, बस अपने लिए रोना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख अपने कड़वा बचले। कभी एक बार सोचा इसके साथ कठोर वचन कृपा की। आप भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? सीधा वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना दिशाने से इधर से दिखत को इधर रीति भभूकत के अनुसार बोले कैसे दिशाने से बड़े बड़े हृदय शुष्क है, महाभूखे से दिखत वात्सल्य के द्वारा हरि को धावन करना। भभूकत धावन भूख हरि श्वान के लिए बिना किसी चाह के
आपके पीछे डुलेंगे यदि राधा नाम आपका व्यवहार बहुत सरल मज्जन पान कलिंद नंदनी युगली रहस्य रसना युगही हल्की मुस्कुराहट धनी भयो जगत यह जीवन एक रिशाने से भूखे से दिखत पूछत रीति बहू का धन्य हो गया जन्म लेना धन्य एक रंग मगे हो ये भी नहीं होना चाहिए वहां क्यों धन्य सजा करके सामने एक बार वृंदावन आ गए हो फिर संसार में लौट गए हो राधा राधा जब भी सुमिरन कर लिया है कोई हमारा द्वेष नहीं कोई हमारा बराबर नहीं की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज परुख वचन कब होना सीपा कठोरधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया आप भी एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है दूसरे बार वृंदावन की रज में आ गए हैं आचरण भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई अब आपका मृत्यु होगा आप हमारे साथ कठोर व्यवहार रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना हम छोड़ देते हैं आराधना नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी देव का विधान है कि अग्नि में श्रद्धा करो ना करो उसमें दाहिका शक्ति जला देगी विष में मारण शक्ति है श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी अमृत में अमृत तो है वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति कभी राधा वाला प्रेम शक्ति है हरि को अधीन करने की शक्ति है अपने साथ हो या ना हो उसको भी नमस्कार राधा राधा आप वृंदावन की रज का सेवन करो आप अपनी तरफ से करो हम नमस्कार जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं परमार्थ का मार्ग है स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है उपासक को इसमें गत्वा बहुत अच्छे नाम जल दश्रु बोलते ही नहीं ऐसा लगता है बाणी ही नहीं वृंदावन में आ गए सेवा में लगे तो कोई बात नहीं थोड़ा ऐसी जगह एकांत पे जहाँ कोई जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले राधा मौन रहना लाडली श्यामालू राधा राधा तो परधन परदा द्वेष मादिक लोभा अमृत परुख नाम जलरोह दश्याभिलापान अत्यजर्वाह करते हुए इतने दोषों का त्याग कर दे ये वृंदावन की लहरी है ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है उस प्रांत स्नान आदि करने नहीं जाते इसको स्वीकार कर लो तो ई भक्तो राधिका प्राणनाथ है फिर पूरे हृदय की प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ है इस आचरण से उसे अपना स्वीकार विकल विकलो दिव्य मूर्त्यां हम तो प्रभु को अपना मानना शुरू कर दिया और जब वो मुझे अपना मानने लगे राधा 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 ऐसा करके एक बार प्रीतम जिसकी तरफ देख लेते हैं आनंद प्रेम की विकलता हुई नष्ट हो जाता है एक बार विह्वल होकर ऐसा राधा सुधा निधि में जिस श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया ऐसा महासुख विकल विकलो अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी श्री ईश्वर्याज्ञा कर्म मुक्ति को कुछ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है यहाँ कहने यदि ऐसे आचरण आप क्यों करोगे के रो रहा है तो प्राणनाथ का प्यार नहीं करके सीमा अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे जो अभी त्याग बताया गया जो यदि यही भक्तों हरि की ईश्वरी है अगर इन दोषों को त्याग दिया ईश्वरी से आश्रय के बल से तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम मृग नहीं हो जाएंगे प्रकट हो जो भक्ति करते हो तुम्हारी स्त्री भाव है मुझे जोई सोई करे प्यारे उठ अब जो मुझे भालता है मेरे प्यारे वही करते हैं मैं आ गई न खलु भवति बंध्यातस्य वृंदावन आशा उसकी कभी वृंदावन की आशा और वृंदावन का फल कभी नहीं छूटेगा वृंदावन का फल प्रिया प्रीतम की सेवा में सबके लिए दुष्प्रवेश है आशा चिदानंद बाबा से यहाँ ना हो ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे ऐसी रहनी से रोना हो बंध्या कहते हैं कि आ जाए कि रज में लोटू और पुकारूं इतने में देखा वो आशा बंध्या है जिसमें ये दोष है वो फल प्रकट नहीं कर पाएगी क्यों इसलिए इन दोषों का त्याग कभी ऐसा परधन मेरे साथ होगा पर स्त्री का द्वेष का दूसरे से कठोर द्रोह करेगा निष्ठुरता और मिथ्या भाषण का जो त्याग कर देता है प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव मर्यादा निगमस्त्रीणि गिरां भंगय तस्मिन् राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित् पावने राधा कृष्णौ पश्यतश्चेत् कदाचित् रज लगाने से यह को जहाँ रसिया संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता शांति प्राप्नुयादेव सिद्धिं तो गांठ बांध लो विश्वास करो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज हो जाएगी राधा कृष्ण के कदाचित बचन समय आपको देख लेंगे कृपा के प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता यह गुण साधन तेरे विश्वास तुम्हारी कृपा कदाचित किसी समय देख लेंगे कोई कौन अपने को रोज जो रसिक चरण अनुरागी हैं जो रसिक चरण रज सेवी हैं जो रसिक चरणामृत पान करने वाले जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मदकृष्ण वस्तुद्वयम् ब्रजनगर वीथीषु वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेमोन्मत्तता यहाँ घूमते रसिकों के संग नवल की प्रेम रसिकन संग बिन रंजन उपजय खेलते तो क्या कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन राति क्या होगा तो बोले बिहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम् अकस्मात् उनका संग करके इस वृंदावन में बिहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे इस देश में रहने का यही फल मिलता है
बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से, इनकी संगति रहत जाति कुल सीमा नहीं इनकी करुणा की, अहम करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णों पर अगर चेतु वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, वृंदावन का लीला में प्रेम, तीन की बड़ी महिमा गाई गई। वृंदावन का वास चरण रसी रहने से जो है हमारे प्रिय और भक्त उच्छिष्ट। अब ये नहीं देखा गया चाहे वो कैसा कोई भी क्यों न हो, किस जाति का है, ये सब वो देह प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। यह शांति प्राप्त यादेव सिद्धिम, वो इस परम सिद्धि को प्राप्त कालिदास नाम के एकदम के समीप पहुंच जाए। महान भागवत का या कोप्यस्मिन कोई भी हो, याद शास्त्रा दृशोवा, भगवत प्रेमी महात्मा जो कैसा भी हो, उनकी अगर इस रहने से वृंदावन का जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे। कभी भक्तों की जाति लिखा है वैसे प्रायः हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद् राधा सुधा निधि बहिर्मुख लोग इस हृदय भी वही साक्षी इस बात का को देख लेते हैं। वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाय देखो एक कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के बहुत महिमामय रसमणि छू गया बापू से। अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं पुरुष सकलम धर्मम, चाहे जहां सर्वस्व धर्म हो, हमारी जय गुरुमपि वृंदावन निवासानुरोधा। ये संत आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म करना भाषण उनका क्या धर्म कीमती बना, बोले मुंच सर्वस्व धर्म, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया, जगत मंगल करने वाला। विनोद की भाषा में मंगल का, कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले सामर्थ्य आ जाती चतुरासी की गाने में। पिता होने का क्या धर्म है और मैं अमुक सखी सुख के अधिकारी, बड़ा बड़ा सखी अधिकारी मैं कह रहा हूं, भंडार का धर्म, बोले भंडार के अधिकारी वो दे सकते हैं, धर्म कर डालो, ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं। बोले अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा है, लेकिन मैं वृंदावन का सेवन स्वधर्मम त्यज, उनके प्रति ये देख लेना। देखो सही माने में देखो तो हमारी जो वाणी जी कहती है, वेद नीति नीति कहते हैं, उससे आगे की वाणी जी है, वही भगवान जाति सर्वधर्मान कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाम संतों की है, अविद्या ही है। कह रहे कुरु सकल धर्मम, ये अविद्या ही है, कोई शुद्ध ज्ञान नहीं कह रहा हूं, ये सब धर्म कर लो। महाराज कह रहे हैं क्या ये जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाली अविद्या है। जाति पात कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, संस्कृति आवागमन का हेतु है। जब इसके धर्मानुसार चले तो इससे वैराग्य दिला देता है, इसका फल है। अगर यही अहंकार बना रहा है बाबा है, कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं हम गुरुजन की तरह वाणी से पता चलता है अहम की धरा से हो रही है, वाणी निकल रही है या स्थिति से निकल रही है। वृंदारण्य वासा में हम सब एक हैं, आप वृंदावन परमात्मंस हैं, कोई भी आत्मा इसको काट नहीं सकता। शास्त्र बात है, भगवान की बात है, मई वांसो जीव लोके जीव ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। सनातन सब मेरे परम धर्म, अंश में कोई भी कमी नहीं है। चीटी के अंदर भगवान संकल्प धर्मान, जो इसके अंदर वही आपके अंदर परम अंदर नहीं है। समानम सदा साधुहम, भगवान की वाणी समोहम सर्वभूतेषु सेवा करो, कामना और प्राणियों में मैं समान रूप से विराजमान, बाधा पहुंचा देती है। कामना और बचे पंचभूत जिनसे दोष रचा हो जाएगा, कोई जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी, बाबा का गणा समीरा, ये पांचों बराबर रचना है। तो ये आपको बाधा पहुंचा, मेड़ किस बात, तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म निश्चित करने की सलाह की, धर्मान साधु समागम से प्राप्त और परम धर्म को प्राप्त हो जाओ। तो जो परम धर्म में भक्ति में है, भगवत परम धर्म में ये नहीं देखना, परम धर्म बन जाएगा, पदरज परम भक्ति बन जाएगी, चरणामृत और गुरु नाम सेवा, बड़े परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, शुद्ध दारा धन लक्ष्मी बाबू के घर होए, संत समागम हरि कथा आगे की साथ पीछे की, बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है, बड़ा कठिन, संत चरणामृत मिलता है। इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है, और समझे भगवत प्राप्ति ही समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। और इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है, कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त जल्दी सतोगुण रजोगुण का आविर्भाव हो, तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ, आप यहां सुन रहे हैं जो भागवती का आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले भक्त चरण रज से भी भक्त चरणामृत पान करने वाला भक्त उच्छिष्ट पाने वाला तीनों पर विजय प्राप्त कर ले। दूसरों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का इसमें कहीं बीज पड़ रहा है, साधन बल काम नहीं कर, बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए कैसे हम बाहर बचे, हृदय में आश्रय मुख में नाम, सचमुच पक्का कोई भी प्रभाव के बड़े कृपा पात्र हैं, जिनको तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों मधुपति पदाम्बुज जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हे भाव है, आदितेंद्रिय चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है, ना तो किसी प्रेमी भगवत स्वरूप भगवत भक्तों के ऊपर विजय धूलि उनके चिन्ह से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा दिया। उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो उसको वो प्रेम वो सामर्थ्य आदितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत साधन नहीं मिलती है। भगवत प्रेमियों का गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे।
बहुत राधा मधुपर होकर प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा, तेरी बुद्धि किसने की ऐसी? वृंदावन का आश्रय मिला जहां तो फौरन वो आपको रस्सी को खत्म करा समझने लायक है। उन्होंने कहा इंद्रियों पर शासन प्राप्त होता है, जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर महीयसापाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम वृणीतयावत्। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। कितनी और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे। पिता हिरण्यकश्यप दैत्यराज संग का तात्पर्य होता है जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है। हृदय की बात नहीं, अकिंचन है हरि के सिवा जिनके हृदय में समीप वाले कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है। ब्रह्मत कीजिए ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति रहती है। यही प्रेम ऐसी मति भगवान ने किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती। जो मेरी मति है कीर्तन करना, अकिंचन उन्हें कहते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। भगवान के सिवा जिसका कोई बल भरोसा नहीं, अकिंचन कहा जाता है। अगर अपने लंगोटी और कमंडल में भी ऐसा किया तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। और वो जब हृदय केवल है तो जो हृदय में चलता है वही चलने लगता है, बात उसी को अकिंचन कहते हैं। केवल प्रभु में ऐसे महापुरुषों के चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिवा में पढ़ाने से नहीं सम्मतिस्तावद पता नहीं उनकी हम याद सत्य अनर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे बाहरी व्यवहार में चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसे जैसे मेरी मति प्रहलादी करे ऐसे रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हो। तो जो 24 घंटे आप भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पदधूलि को तुम चित्त जोड़ो शरीर पर, जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद होने लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़े सौभाग्य का उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा जान जाओगे कि रसिक महापुरुष हो गए, वो भी कितना हमें प्यार करते हैं, बड़े भाग्यशाली रज का सेवन करते हैं। तुम्हें कैसे बताएं? और जो हृदय का विषय है, बाहरी व्यवहार का चरणामृत पीते हैं। कहां गए भक्त का चरणामृत? अगर रसिक जनों से दूर हैं, मानसिकेंद्री भी है, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं। राधा मधुपति पदार्थ सिर्फ पूर्ण इनका आचमन मतलब भक्तों का चरणामृत से पूर्ण हो जाएगा। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। राधा कुंड, मान सरोवर, कुंड जो हमारे ब्रजमंडल में कुंड है, आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि बड़े बड़े आप अपनी शरणागति में सच्ची आप बहुत प्यारे हैं। और प्यार शरणामृत गले लगाना नहीं, प्यार लो दो बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार राधा कुंड कहना नहीं कि मैं आपको प्यार करता हूं। संत चरण हृदय का विषय है, इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं और राधा मधुपति रोज भक्ति पर दूर मुक्त महान सौभाग्य जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है। राधा राधा अतितेंद्रिय वो अतितेंद्रिय है, पर कृपया जीवन में जो स्वाद यही है वो आश्रय भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है। वृंदावन वो कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय, कहां सबको थोड़ी वृंदावन का वास मिल जाए। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। शरणागति में रति हो जाएगा, इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा? फायदा क्या? जो महाप्रसाद भगवान नाम का भक्त है उसकी पहचान है में भगवत भाव, बहुत ध्यान से श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप चरणामृत का भाव है, उसकी पहचान है आखिरी जन्म है। वो नाम जब इसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, इसलिए नाम में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरणामृत में श्रद्धा और श्री विग्रह में साक्षात मेरे नाम को पहचान है, परम जीवन मानता है, अंतिम जन्म की तरफ जा रहा समय ऐसे नाम जब मिलेगा पर विश्वास संसारी पुरुष धन कमाने में जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा उतना ही उच्च भावना वाला बड़ा कठिन है। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव। कहने दूध पीने वाले बनावटी मजनू को लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला। ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भाव ही पुरुष रहता है नरकों में। दुर्लैला ने सुना मनुष्य शरीर में भी है, वो मजनू हमारे प्रेम में बावरा न खा रहा है न पी रहा है। भक्त भावोत्सव तो बहुत काम थे। ईश्वर संपन्न घर की थी तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करा दिया धन एकत्रित करो। मजनू उतने महंगा भाव आए अंदर उसको बोले जो बाजार में लीला में डूबे रहे हमारे पास आगे सारा हिसाब हम अभी कहां काम भाव क्रोध ऐलान जब सुना तो लाखों आदमी तैयार हो गए। कोई जलेबी खा रहा है, बोले कहां है? बोले हर दुकान से हजारों लाखों का काम भाव में और ऐसे सैकड़ों दुकान में भाव ही सब कुछ है। भगवान आदेश कर दिया था पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य की खजांची देगी। भाव पूरी करोड़ों रुपया जा रहे हैं, मुझे लाचार है सेवा में। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात है भाव सारा और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा लाखों मजनू तैयार हो गए। जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। बोलो लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं देख नहीं पाते बैठे, वो भी तो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू सब आ गए। भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रिया लाल मुस्कुरा चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए वाणी सी गुरुदास की सुन जोरी मुस्कात। जितने रबड़ी का तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लगाई जाती है मजनू प्रिया प्रीतम वो मुस्कुराते हैं, गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। सार्थक हो गया क्योंकि जो सारी पुस्तकों को समाचार से मार पकड़ लिया और विलासिता भरी काम भरी बात कहने की जिसमें लिखी नहीं ऐसे पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन असली कोई बंद नहीं बंदे कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत बहुत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपनी बातों की बड़ी वाली बातें ऐसा तो कोई बिरला मोबाइल वाली बात है।
वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बात। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी में जगह देखा और मोती अधिक संत कर लिया। छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का एक भक्त प्रवर कालिदास जी हुए हैं, 13 वर्ष के व्यक्ति इसी कोटि के महापुरुष थे। जो अद्वितीय भक्त निष्ठा की बात, भगवत निष्ठा अद्वितीय उसी की मानी जाती है जो भक्त निष्ठा होती है। भक्त निष्ठा वाला भगवान निष्ठ जरूर होगा और भगवान निष्ठा वाला भक्त निष्ठ जरूर होगा। फिर तो गलती होने की संभावना। कालिदास जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की गांव से 1.5 कोस दूर मोबाइल लैपटॉप में उसी कुल के थे और ठीक वैसी भक्ति थी जैसे नाथू जी रघुनाथ दास निकल चुकी। ये माया फसाने के लिए सब भगवान नाम में इनकी इतनी निष्ठा थी। कालिदास केवल जलते बैठते सोते जागते खेलते हंसते बात करते, भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। अगर ये कुछ बोलते तो पहले नाम बोलते फिर चर्चा करते। देखो प्राय सत्संग में कहा है कि अगर आप में जगह देखा जापे यदि हो तो चिंता मत बाबा कह रहे हैं आप भक्त वही जिससे संत पहले महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे बात करो। बीच में राम के प्यारे, फिर जब बात का विश्राम करो रात प्रिया, अगर इतनी सावधानी रखोगे तो पूरी बात जो आपने की दुर्लभम सुदे हो देहि नाम प्रारंभ रहा तत्रापि दुर्लभम मन बीच में वैकुंठ प्रिय दर्शन। कार्य के समापन में भगवान के प्यारों के दर्शन में वो भगवत प्राप्ति करा देगा। आप बात वही है जिसकी वो किसी बात को बोलने के पहले नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो भगवत नाम के बिना तो बोल ही नहीं सकते। पांचों पहले बोलते थे जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा उसको अच्छा है। ये भक्ति की पहचान है। भोग निद्रा हंसी जगत विभीषण जी जब उठे चलता राम राम। भक्त वही है हनुमान जो अपने चित्त को सुरक्षित रखते सुमिरन की ये संकट करियो पहचानी साधु के होए लगा। ये संत है क्योंकि सो के एकदम उठते हुए बोला राम राम। ये बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो चाहे आग लग जाए लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। खुले तो हमारा नाम के चिंतन में लगा ही पृथ्वी को प्रणाम करके पैर जहां तक बन सके अपने अद्भुत को बचाने नाम निष्ठा थी। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रखे, बिना नाम अपने चिंतन को सुरक्षित रखे। पहले नाम उच्चारण है जो चिंतन को सुरक्षित रखे और ये नाम उच्चारण नाम में प्रीति कहां से प्राप्त? चित्त सुरक्षित है। बहुत निरंतर से बात का प्रभाव इनकी भक्तों में बहुत बड़ी प्रीति थी। भक्त वही से इनको नाम में इतनी प्रभु से केवल प्रभु को मानता है। कोई बिरला ही भाषा वही है जो प्रभु से भक्ति केवल प्रभु मानता है, ईर्ष्या ना होती हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जबकि हमारी भक्ति का स्वरूप ये है कि किसी को सुने मस्त नाम जब कर रहा है उसका बड़ा यश हो रहा है वो ऐसा है हमारे अंदर लालसा भी चाहिए। बरगद माथे पे आपसे आपकी माया इनका जूठन मिल जाए, कभी इनका चरणामृत मिल जाए। ये भक्त वही है बात थी जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता। क्या हुआ ये वो उससे मात्सर्य और ईर्ष्या प्रकट जब आप ये भगवत विरोधी जागृत होती है अंदर ये बात नहीं आती, आपका मन कहां जाता है? जहां वो सुनते हैं कि अमुक जगह व्यक्ति बहुत नाम सलाहकार मित्र तो बहुत बड़ी समस्या में है और साधारण वेश में छुप करके जाते कि बिल्कुल ऐसे दीन गरीब बनकर प्रभु की छवि लो और उनकी सेवा हाथी से लगा के उनसे बात करें। भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता या बाहरी कोई ऐसा तो सिद्धांत बात करके देखो ना कभी जैसे गर्भवती माँ नहीं है तो दवा तो बच्चे को अपने आप पहुंचा पुकारे में कभी ऐसे हृदय में इसलिए नाम से विराजमान भक्तों के प्रभु हैं। भाव से को पवा तो प्रभु का अपने में परिवर्तन होते हुए एक सेकंड में परिस्थिति का आनंद पूर्वक पाते हैं। भक्तों को जब श्रद्धा सुस्वाद प्रसाद पवाया जाता है तो उसके स्वाद का अनुभव स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। एक भक्त को जब पवाया भगवत चिंतन ही समस्त भगवान को अपने भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना कभी किसी से सहायता मांगे भोग लगाने से। अगर किसी और की सहायता मांगे तो द्रौपदी की तरह परेशान पकड़ लिया और आखिरी में द्रौपदी या श्रद्धा से ठीक जगह सहायता उनके पास एक सीमित अर्थ व्यवस्था थी। अगर यहाँ से संतों को पता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक यहाँ प्रसाद पवाया जाता है तो बिना बुलाए भी कृपा करके बड़े कमजोर भक्त हैं वहां खूब संतों का आगमन होता बात हो। हम किसी बनवा के सवाते धीरे धीरे संपत्ति पिता भाई बंधु रिश्ते नाते अष्ट धातु के ठाकुर जी थे लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पात्र थे स्वर्ण चांदी के जो थे सब बेचकर संत को पवा दिया। जाके बल में अगर संताय व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार आप वेद कुल कानी आपको बेच देंगे क्या? क्योंकि संत भूखे नहीं जाएंगे वापस रहेगा हमारी संपत्ति सबसो तोरी लोग वेद हमारे संबंध से तो संतों का असलियत में मेरी महारानी आप संतों के पाने से प्रसन्न होते हैं मैंने सुना। कह रहे हैं भक्त वही है जो लगाने से विपत्ति काल में किसी भी संत आएंगे सहायता के लिए ना देखे तो तैयार है हम आपको बाजार में बेच देंगे। अब वो क्या भगवान करके आते हैं वो देखिए और कहा जो संतों की सेवा करने आश्रय में आ जाएगी नहीं तो हमारी भक्ति जरा सा उनका कृपा कटाक्ष परंपरागत लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित हो। किसी भक्त के जीवन में श्रद्धापूर्वक सुस्वाद पदार्थ प्रसाद पवाते हैं भगवान भक्तों की जिह्वा से पान करते हैं। देखेंगे भगवान को स्वयं भोग लगाने से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना संत और भक्तों क्या अगला कदम जाएगा ये भक्तों को खिलाकर उसी कदम और उनका किसी भी तरह से उचिष्ट पाना देखते कि शायद इनका स्वभाव था कालिदास का इसीलिए इनके निरंतर नाम चलता था। आप निहाल हो गया। अब जैसे कोई भक्त उचिष्ट देने के लिए तैयार नहीं होते मेरी कृपा करते तो सदैव बुलाते हैं तो बाबा करें सावधान। भगवान का सच्चा भक्त वही है भी तो पात्र धो के फेंकेंगे जो भगवान से अधिक ले लेना अगर चूक हो गई तो पात्र में जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोग उच्चिष्ट का भाव मानता है तो सबको भगवत में मानता है। निरंतर नाम जापक भक्त चरणामृत को अपना धूलि तो लगाते ही और उच्चिष्ट पाने के लिए भक्त सेवा का अपना कौन है?
जब तुम श्री भगवान के समय भगवान है और बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि योग से, यज्ञ से, तप से, तुम भगवान से, अध्ययन से और साधना अभ्यास से प्रेम प्रकट नहीं होता, किसी को प्रेम प्रकट होता ही है भक्त चरणामृत, भक्त उच्छिष्ट से। कबीरा खड़ा बाजार में पता चला कि एक ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो ना कोई अपना चतुर्वर्ण के भक्त है। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहाँ है? पति पत्नी दोनों नाम कीर्तन करते हैं, गांव में सेवा करते थोड़ी होता है, जो मिलती है उससे मिटाओ, अब मिटाओ, समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्रभु से प्राण मात्र में भय का राग द्वेष नहीं होता। कैसे मिले हमें उपाय बताओ भक्त, क्योंकि हम जाएंगे भगवान के साक्षात सम्मान में दर्शन प्रदर्शित करेंगे और सम्मान प्रदर्शित करेंगे तो उच्च पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है। भगवान से प्रार्थना की, तत्काल युक्ति आई, सर्वव्यापी ईश्वर साधारण वेश में, और उस समय भक्ति की समय था, बड़े बड़े आम लेकर के भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को देखकर सर्वव्यापी भाव होने के बाद उसी झोपड़ी में वो दंपति तो आश्चर्य दो गुण हाथ जोड़कर कांपते हुए कि भगवान प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो एक गुण प्रधान रहते हैं। हाथ जोड़कर अभ्यर्थना करने लगे। उनका नहीं, पहला गुण होता है हम तो सहनशील, बस आपसे ऐसे मिलने बात करने आए हैं। ये दो गुण प्रधान भक्त में देखे जाते हैं। बोरा बड़ा था उसी में कालिदास जो महान भागवत 33 गुण पीछे भी वो हाथ जोड़े। ये प्रधान दो गुणों से परीक्षा होती है अपने हृदय की, हृदय में भक्ति आई लायक भी नहीं। हर बात को सहजा भक्त दास कहते हैं भारत जितना सहनशील होगा उतना बड़ा उपहार है, लेकिन आपके योग्य नहीं। आप इतने जब कोई इस मार्ग में चलता है, आप जैसे श्रेष्ठ के सामने जैसे नीच के आएंगे तो आपका उपहार कितना सह सकते हो। प्रभु आपको पता नहीं बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आप धनहीन परमानंद प्रदान। प्रभु आपको जब तक बुरा लगता है तो देख लेगा तो आपकी निंदा उस बुराई को सह जाओ जो आपसे कोई गाली दे रहा है। कालिदास जी ने कहा कि आपको पता है कुछ भी आपके शुभ दर्शनों से हमें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। नहीं किसी ने कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है। आज मैं आपको उस भाव से देख रहा हूँ कि त्रिभुवन में आप जैसा कोई मनकार मानी रखिए, मन में कोई व्यापे भगवान नाम और इतनी दैन्यता अहो बच्चों गरी आगे वर्तते नाम से तो कम हो जाता है, पर काहे कहो यह जान न कोई। यदि आप किसी को हमारा कुछ भी सम्मान करना चाहिए, मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोए सुनी चले हैं लोग सब बांट न और आप एक कृपा करें, विनोद होने लगे तुम्हारा मजाक। आप दोनों अपने चरण धोए सहनशील दे दे क्योंकि हमें धोने तो देंगे नहीं। और वैसे भी साधुता की जब बात आती है सहनशील आशय उदार धीरज से विवेकी जहां गिड़गिड़ाते हुए जहां भक्त ने कहा ये कैसी भली सी बातें कर रहे हैं। आपको पता है मैं कौन दो बातें भक्त की पहली पहचान सब तरह से मेरा दर्शन और स्पर्श भी लोग उसे बुरा करेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, यही कटाक्ष मारेंगे, दिन को अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे। कालिदास जी ने अपने चरण समेट उसकी पराजय भी हो सकती है, सत्कार करना चाहिए पर वो शांत गंभीर। आपको पता है अपनी अंदर की हाथी को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। एक बहुत ध्यान देने की बात है, भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के बचाना कठिन। ये है भजन करना, उसको बचाना, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाए। आपको बुरा कहेंगे पूज्य बाबा के भक्त उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, मैं बड़ा भजनानंदी बनता है, हाँ इससे तो बात ही नहीं करता है। उन्होंने कहा अपने को कुछ ज्यादा ही समझते, मुझे बड़ा मानते हैं, ऐसे नहीं मानते। कटाक्ष मारेंगे तो मानिए आप किसी भी तरह से देखो लड़ने के लिए अगर थोड़ी भी प्रीति आपके में है, लौट कर जवाब दीजिए, लड़िए। वो भक्त ऐसा महसूस कराएंगे कि आप हार गए, तो हो गए, आप दब गए, दैन्य हो रहे हैं, हार जाओ, हरि नाम। कालिदास मौन होकर चुपचाप सह जाओ। जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, उन्नति बहुत जोर की होती है। जो भक्ति की दुकानदारी करता है, सहनशील भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, सहत सहत बाढ़े भगत जैसे को कैसे जान पाएगा। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, साधना के बल से रहेगा, आडंबर करेगा, स्वप्न में भी के नाम और प्रभु के आशीर्वाद जैसे निर्मल भक्तों का संग, तो केवल पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं। जो सह गया सो साधु, जो छूट गया वो भी सही। यही बात कालिदास दैन्य होकर ऐसी बात कर ले आवर्त बिठूर में भक्त ने आम ले लिए, छवि काटी गई, प्रणाम किया, भगवान बन के पूज रहे, ए बच्चा टूटना। और कहा मैं आपके सामने भगवान का बाहरी स्वरूप था, वो बाहरी वचन है कि आप जाते हिला कर दिखाए, लेकिन जब आप देश मिला तो आप प्रणाम करके आप बैठे हमारे घर में आकर, और हम शब्द जीवन में नहीं भूला। कालिदास ने बात होती है जैसे बोल रहा है, वो शब्द जीवन में नहीं भूला, ये टूटना नहीं, टूटना नहीं। कैसे विचार किया वो टूटना, अभी से लेके शाम तक भीगेंगे ही ना पाके, जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, आध्यात्मिक उन्नति जागृति की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं, चिष्टामृत के कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः जल्दी को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना कालिदास के अंदर कोई विजय भी अपने घर गए, पानी बेग उधर बेग दरवाजे के पास ही बेग सह जाओ के बैठ गए। ये मार्ग है अवधन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति चल के आए थे, उनके चरण चिन्ह थे अपने अंचला में, अपने मन की बात किसी से मत कहो। ये है कहो तो केवल अमोघ प्रभु से कहो, अगर कोई आज्ञाशाली कहने की जरूरत नहीं, अमोघ वस्तु का सेवन रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। शरण रजवानी एक बुरी शक्ति का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाए। अब वो अपनी
पहला तो ये हुआ है कि देखो सही इतने महाभागवत सहनशीलता। कालिदास जी और दूसरा है आम का नाम चलो जप। ठाकुर ये जी को दो भोग से लगाओ भक्ति प्रसाद दो पाओ की चीजें। आज्ञा का पालन निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, ये श्री कृष्ण हर प्रेम प्रकार की के प्राप्ति आक्रमण को कराएंगे, आप सह रहे हैं कि इतने बड़े महाभागवत चलकर लाए और तो सब लक्षण आ ही पति की जाते हैं। आज्ञा हुई, पत्नी ने आम नाम में खाया, जितनी अधिक शक्ति समनिया है के उतना अधो कोई करके वर्णन ही नहीं ठाकुर कर जी को सकता। भोग लगाया। इतनी और अधिक अचिंत वो शक्ति नाम में है। एक एक नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन भगवान को निर्मल हुई और भक्त के द्वारा लाई हुई तुम्हारा बल बढ़ता आया। जाएगा और वो निर्बल होता ने है। फिर वो दोनों बात छिल के मन निर्मल और निर्बल बाहर जाकर निर्बल पेड़ के पास तुम्हारे अधीन। वो छुपे बैठे अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन भगवान हैं। मन वैसा मलिन ही को संसार में भक्त के फंसा जीवन है। में करते जैसी उसकी चाह होती है। नाम में जितना देख के चली आपका गई। भाव बनता जाएगा, कालिदास जी विश्वास बहुत बनता जाएगा, प्रसन्न हो, हरि उतनी कृपा ही तुम कृपा। नजदीक प्रभु एक के एक पहुंचते छिलका जाओगे। चाट रहे, भजन एक करना एक कठिन, छिलका करके चाट बचाना कठिन, पचाना आप एक विचार सूत्र कीजिए। केवल सब कुछ एक सहन करना है जीवन में। उत्सुक प्यास, गर्मी, एक सर्दी, महाभागवत, मान, निंदा, स्तुति सब एक ऐसे सहन करना दैन्य है। महाभागवत की गुठली शांत चल एकदम, अंदर इसलिए और नाम का का उच्छिष्ट मुझे बस नाम ये में दो बहुत बहुत जोर की और बात नाम बाबा के ने बताई। प्रेमी कि सहनशीलता और नाम जैसे जब जिस जैसे प्रधान दो गुण हैं, जिससे उच्छिष्ट भक्ति की पा रहे पहचान वैसे है। वैसे उनको हम रोमांच अंदर अपने करे, दूसरों पे नहीं, वैसे अपने अंदर वैसे कितना भगवान नाम का जब नाम कर रहा है, जैसे कितना मशीन में चलाया चलाया जाए, ऐसे चल रहा है नाम। जब नई नई अब अवस्था प्रवाह में शादी हो रहा में है। आए थे तो जब इस यहाँ मनाते मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा। कि जो भक्त कोई चरण अपमान का करे, सेवन, तो फिर भगवान ने बड़ी कृपा भक्त की, उच्छिष्टामृत बहुत का अच्छे सेवन शब्दों के स्वागत से और भक्त चरणामृत का कैसा सेवन लग कर रहा रहा है है, उसका अहंकार गई समय ऐसे सीधे गंगा के सत्संग का प्रारंभ इसी बात से बड़ी गालियां और बड़े कटु अहंकार जब तक गलित नहीं होगा शांत तब तक हमारी साधना मांगते थे रंग कि नहीं कभी लगेगी। अपमाल हो तो कैसा लगेगा, हमें कैसा नाम लगा में प्रीति हो जाए। हाँ, चलो। नाम हमें प्राणों से भगवान प्यारा कृपा लगने करके लगे। देते हैं संत जन, बड़े बड़े इसी महापुरुषों से ने समझते हैं कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा नाम कोई को अपमान करे, हम दुलराया गाया, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए। कह रहे हैं कि मर जाएगा मूर्खा, क्यों न भजे संसार का भगवान। चिंतन तो सारी दुनिया करती है, ये भक्त भक्त भी भी संसार का चिंतन है, जगत इस बात का भक्त है। इसका मत करना अभिमान। यहाँ से जब अगर जाता है तो दो सब चीजें कुछ लानी, मिल जाता है। सहनशीलता पाप और कर्म निरंतर और भजन, पुण्य तो ये कर्म मिल 6 जाता है। साधन है। पाप और पुण्य कर्म, ये दो पाप महापदी अधिक नरक भोगो, पुण्य कर्म के स्वर्ग दो भोगो, फिर महापदी मृत्यु लोक में आओ। सहनशीलता मत और करना निरंतर नाम अभिमान। जप। अगर ये ये बात बात तुम्हें लानी है तो ये 6 तज साधन ममता उड़िया बाबा हरि ने नाम बता है तो अमर पहला, है। अगर नाम चल हल्का रहा है भोजन। सच्ची मानिए तो वैसे ही पहला आप प्रहार। अविनाशी हैं, भोजन आप करना मृत्यु से बच जाएंगे। और आपको सच्ची ऐसा बात ज्ञान हो जाएगा तो आप लोग कि भी शरीर अनुभूति होंगे, छूटेगा भजन ऐसे में जैसे चित्त सांप की वृत्ति कीचड़, लगाएं। कोई कष्ट नहीं। पेट में वजन जन्मत ज्यादा, मरत दुसाध भजन कोई करो। नाम जापक को नहीं होता। देख लो, आप खुद देखो। वैसे शरीर हल्का छूटता है, भोजन, इतना जैसे हल्का सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है। आप भोजन जैसे पाकर पुराना बैठे हो, वस्त्र आपको उतार के महसूस फेंक ना हो देता कि है। आप जैसे जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर से 5 रोटी यदि नाम जब चल रहा है, भारी दुख से बच जाओगे और अगला जन्म नहीं पांच होगा। पाने की क्षमता, तज सात ममता पाने, भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, बिल्कुल प्रमाद भजा है, नहीं पक्का भगवान, प्रमाद अरे है। मूर्ख मर जावे। धन्यवाद है उन कभी पापों किसी को भी जो क्षण एक शरीर दिन तुम्हारा चले छूट सकता है। हाँ, ठीक। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पड़े ये मोह आहार के विहार माही, ही पड़े भजन मोह में के सबसे माई ज्यादा समझ ले सहयोगी है मनुआ और मेरा, महान है। पड़िया हल्का पुतला भोजन। जान होएगा सोना डेरा, हल्का भोजन, कहत दीन मतलब दरवेश पांच ज्ञान भोजन लगी ना और आधा ताकू, पेट भोजन। साहेब सुमरा नाई धिक है चर्चा मनवा। हुई थी, अगर याद हो, यदि साहब श्री हरि का नाम 400 ग्राम ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ से तेरा शरीर केवल तेरा रसीद सब साम्राज्य यही पड़ा रहेगा। हमें लगता है साथ नहीं जाएगा। अगर हमें जीवन उछाल अगर नाम जब कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। हल्का शरीर भोजन। दूसरी बात